हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। आज तारीख 27 दिसंबर, दिन है बुधवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए प्लीज़। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में नए साल के मौके पर कैसा रहेगा मौसम, आईएमडी ने अलर्ट जारी कर बताया सब कुछ। झारखंड के मौसम में बदलाव के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में उठा विक्षोभ अब कमजोर पड़ गया है, जिसके कारण दिन में तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे सर्द हवाओं का दौर बंद होने के साथ ही तेज धूप से दिन का तापमान बढ़ा है। राजधानी रांची सहित प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार इसके पीछे का मुख्य कारण अफगानिस्तान में उठे पश्चिम विक्षोभ का कमजोर पड़ना है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विभाग ने बताया कि 2 जनवरी से झारखंड के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। नए साल के पहले ही सप्ताह में झारखंड भीगने वाला है। 29-30 दिसंबर से एक बार फिर पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 3 जनवरी से 3 दिनों तक बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं बारिश के साथ न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। आमतौर पर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री के नीचे ही बना रहता है, लेकिन इस बार बढ़कर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है। वहीं दूसरी ओर रात का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे रहता है, मगर पिछले 1-2 दिनों से यह 12 डिग्री से अधिक बना हुआ है। झारखंड से तस्करी कर लाई गई 40 लाख की अफीम, 2 तस्कर दबोचे गए। नेटवर्क खंगाल रही पुलिस। झारखंड से 40 लाख की अफीम ताजनगरी आगरा लाई गई थी। इसकी सप्लाई दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में होनी थी। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को भनक लग गई। सोमवार को छत्ता क्षेत्र में इंदिरा मिल के पास से 2 तस्कर पकड़े गए। 2 किलोग्राम से अधिक अफीम भी बरामद कर ली गई। पुलिस अब आरोपियों का नेटवर्क खंगालने में लगी है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स के सीओ इरफान नासिर खान ने बताया कि झारखंड में अफीम की खेती की जाती है। तस्कर अफीम को लेकर आते हैं, दिल्ली, एनसीआर सहित आसपास के राज्यों में सप्लाई करते हैं। बदायूं निवासी जोगराज मौर्य और देवराज उर्फ जितेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। उनसे 2 किलो 10 ग्राम अफीम बरामद की गई है। हरियाणा और दिल्ली के खरीदार आगरा में आने वाले थे, मगर इससे पहले ही पुलिस टीम को जानकारी मिल गई। अब आरोपियों के नेटवर्क की जानकारी ली जा रही है। आरोपी किन लोगों के संपर्क में है यह पता किया जा रहा है, जिससे कार्रवाई की जा सके। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को मिला नए साल का तोहफा। राज्यकर्मी के दर्जे पर नीतीश कैबिनेट की मोहर। बिहार के लगभग 4 लाख शिक्षकों को नए साल से ठीक पहले बड़ा तोहफा मिला है। राज्य के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। नियोजित शिक्षकों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। बताया जा रहा है कि जल्द ही शिक्षक विभाग की ओर से सक्षमता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। लल्लन सिंह ने जेडीयू के अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा। नीतीश की पार्टी ने क्या कहा? बिहार की सियासत से उस वक्त बड़ी हलचल मच गई जब सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले इस्तीफा दे दिया है। खबर आई कि लल्लन सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से मुक्त किए जाने का आग्रह किया था। हालांकि जेडीयू की ओर से ऐसी खबरों का अब खंडन कर दिया गया है। दूसरी ओर जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी ऐसी किसी खबर का खंडन किया है। सूत्रों से जो खबर सियासी गलियारों में फैली है, उसके अनुसार लल्लन सिंह के इस्तीफे पर मोहर दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लगेगी और इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि लल्लन सिंह के इस्तीफा देने के बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 29 दिसंबर की बैठक में सीएम खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने अब इस खबर का खंडन कर दिया है। सरकार किसानों से 60 लाख कुंटल धान खरीदेगी। कीमत को लेकर आई ये जानकारी। झारखंड सरकार आगामी 28 दिसंबर से किसानों से धान की खरीद करेगी। इस बार किसानों को पिछले साल की तुलना में प्रति क्विंटल धान पर 250 रुपये ज़्यादा मिलेगा। धान की खरीदी के लिए पूरे राज्य में 600 से ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं। झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मीडिया को यह जानकारी दी। बताया गया कि इस बार सरकारी केंद्रों पर धान बेचने वाले किसानों को कुल कीमत की 50% राशि का भुगतान मौके पर ही कर दिया जाएगा, जबकि शेष रकम धान को मिलों में पहुंचाए जाने के बाद मिलेगी। सरकार ने पूरे राज्य में 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। धान खरीद के केंद्र राज्य के सभी 24 जिलों में बनाए गए हैं।
रजिस्ट्रेशन कराने वाले प्रत्येक किसान से अधिकतम 200 क्विंटल धान की खरीद की जाएगी। सरकार ने सामान्य किस्म के धान का मूल्य 2183 रुपये तय किया है। इस पर राज्य सरकार 117 रुपये का अतिरिक्त बोनस देगी, यानी प्रति क्विंटल धान पर किसान को 2300 रुपये प्राप्त होंगे। क्रिसमस मनाने गई आदिवासी छात्रा को किडनैप कर गैंग रेप, चाकू की नोक पर हैवानियत। झारखंड के खूंटी जिले के तोरपा में 9वीं कक्षा की छात्रा का चाकू के बल पर अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वह हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती है। इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी शहबाज खान, हसनैन उर्फ गोलू, विराज खान, एक महिला समेत 2 अन्य लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आदिवासी छात्रा रविवार को हॉस्टल की अन्य छात्राओं के साथ क्रिसमस के मौके पर आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल होने आरसी चर्च गई थी। चर्च के बाद वह अपने एक दोस्त के साथ कॉलेज के पास टोंगरी में घूमने चली गई। वहीं पर तब का रखा एक युवक शहबाज खान अपने एक साथी के साथ पहुंचा। उसने छात्रा के दोस्त के साथ मारपीट कर उसका मोबाइल और पैसा छीन लिया। इसके बाद छात्रा को शाम में तपकरा बाजार टांड स्थित अपने घर ले गया। घर में ही दुष्कर्म किया। इधर छात्रा के हॉस्टल में नहीं लौटने पर रविवार को स्कूल की ओर से इसकी जानकारी परिजनों को दी गई। शाम में परिजनों ने तपकरा थाना में अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई। बाद में आरोपियों ने छात्रा को सोमवार को हॉस्टल में छोड़ दिया। झारखंड में एक ही आधार नंबर पर बांटी 2.79 करोड़ की स्कॉलरशिप, ऐसे हुआ खुलासा। ई कल्याण पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदान की जा रही छात्रवृत्ति में अनियमितता पकड़ी गई है। CAG की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि रांची, पलामू और चतरा में छात्रवृत्ति के 2126 मामले में ई कल्याण डेटाबेस के अनुसार आवेदक का नाम व बैंक खाता लाभार्थी व उसके बैंक खाते से मेल नहीं खाता है। रिपोर्ट में फर्जी लाभार्थी को 2.79 करोड़ रुपए का गलत भुगतान प्रमाणित किया गया है। कुल 188 मामलों में एक ही आधार संख्या का उपयोग कर कई लाभार्थियों के बीच राशि का वितरण किया गया है। सांसद संजय सेठ की मुश्किलें बढ़ी। CMPF में घोटाले को लेकर CBI ने भेजा नोटिस। CCL कोयलरी कर्मचारी संघ ने सोमवार को रांची के सांसद संजय सेठ को CMPF में हुए घोटाले की CBI जांच को लेकर ज्ञापन सौंपा। संघ के महामंत्री राजीव रंजन सिंह, मुख्यालय कार्यकारी अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, मुख्यालय कोषाध्यक्ष मनोज सहाय, मुख्यालय कार्य समिति सदस्य किरण कुमारी के अलावा संगठन के अन्य सदस्य शामिल थे। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि कोयला कर्मियों की मेहनत की कमाई 1.5 लाख करोड़ रुपए का भविष्य निधि और पेंशन फंड धनबाद स्थित CMPF संगठन द्वारा प्रबंधित किया जाता है। आयुक्त इसके मुखिया हैं। 83 बोर्ड के अध्यक्ष भारत सरकार कोयला मंत्रालय के सचिव हैं। दुर्भाग्य से CMPF संगठन का मुख्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। वर्ष 2015-18 के दौरान दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 1390.25 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था। फंड मैनेजरों ने संगठन को रेटिंग में गिरावट के बारे में सूचित किया था, लेकिन CMPFO के संबंधित अधिकारियों ने गैर परिवर्तनीय डिवेंचर के शीघ्र मोचन के लिए समय पर उचित कदम नहीं उठाए। इसके कारण 727.67 करोड़ रुपए का नुकसान संगठन को हुआ है। झारखंड बंगाल में सबसे ज्यादा बंद खदानें जहां होती है सर्वाधिक कोयला तस्करी। देश में वर्तमान समय में कोयले की 132 बंद खदानें हैं, जिनमें झारखंड पश्चिम बंगाल में लगभग 60% है। एक्सपर्ट की माने तो झारखंड बंगाल में कोयला तस्करी का सबसे बड़ा कारण बंद खदानें और कोकिंग कोल है। खतरनाक संकेत यह है कि अवैध खनन के लिए ज़्यादातर बंद खदानों का मुहार कोयला तस्करों ने खोल दिया है। अभी बागमारा कोयला क्षेत्र की घटना इसका ताज़ा उदाहरण है। बंद खदानों में अवैध खनन आसान होता है। कोल इंडिया के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने बताया कि अब तक कोयला खदानों की बंदी के मतलब खनन बंद कर देना और मुहानों को OB से भर देना है। इसका फ़ायदा कोयला तस्कर उठाते हैं। पुलिस प्रशासन का उन्हें भय नहीं होता। बंद मुहाने को खोल अवैध खनन करते हैं। बंद खदानों में OB हटाने की दरकार नहीं होती है। कोयले का सीमा साफ नज़र आता है, जिसमें रैट होल बनाए जाते हैं और कोयला निकालते जाते हैं। बंद खदानों में इतनी जगह होती है कि वे बाइक और साइकिल अंदर तक ले जाते हैं। वैसे यह बेहद खतरनाक है, जानलेवा भी है। एक्सपर्ट की माने तो कोयले के अवैध खनन के जितने भी स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, उनमें ज़्यादातर कोकिंग कोल वाले हैं। कोकिंग कोल की तस्करी ज़्यादा होती है, कारण कोकिंग कोल की मांग स्थानीय स्तर पर तो है ही है, बाहर भी कोकिंग कोल की मांग है। CBSE का एक्शन, झारखंड के 10 स्कूलों की मान्यता रद्द, इस वजह से हुई कार्रवाई। CBSE ने पटना रीजन के तहत 36 स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी मान्यता खत्म कर दी है। इनमें झारखंड के 10 स्कूल शामिल है।
बोर्ड ने स्कूलों को नोटिस भेजकर उसे बंद करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई स्कूलों की ओर से सीबीएसई के मानदंडों का पालन नहीं करने के लिए किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल बच्चों से ज़्यादा फीस ले रहे थे और उसके अनुसार उन्हें न तो आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जा रही थी और न अकादमी सुविधा। जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है उसकी सूची सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बोर्ड ने अभिभावकों को सूची देख लेने और इन स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलाने से बचने के लिए कहा है। शिक्षकों से मिली जानकारी के अनुसार जिन स्कूलों की मान्यता रद्द की गई है उनके 7,000 से अधिक छात्रों ने 10वीं की परीक्षा के लिए आवेदन किया है। बोर्ड ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इन स्कूलों को अंतिम बार परीक्षा लेने की अनुमति दी है। रांची के बिरसा मुंडा जेल में कैदियों ने की घटिया खाने की शिकायत। धनबाद जेल में मिला चाकू व कैंची। राज्य के जेलों में मिल रही शिकायतों के मद्देनजर रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, जमशेदपुर के घाघीडीह स्थित केंद्रीय कारा, पलामू केंद्रीय कारा, धनबाद मंडल कारा, साहिबगंज केंद्रीय कारा और देवघर केंद्रीय कारा में सोमवार को जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान अफसरों ने कैदियों से जेल में मिल रहे भोजन व चिकित्सा सहित अन्य बातों को लेकर बात की। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के नेतृत्व में औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान 200 कैदियों से जेल की व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली गई। अधिकतर कैदियों ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में खराब खाना मिलने की शिकायत की। बंदियों ने कहा कि उन्हें मेन्यू के हिसाब से खाना नहीं मिलता, उनको पता ही नहीं कि खाने का मेन्यू भी है। चिकन मिलने की बात पर कैदियों ने बताया कि महीने में एक बार चिकन मिलता है जबकि सप्ताह में एक दिन चिकन देने का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि इसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर भेजी जाएगी। साथ ही बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने का भी बंदियों ने आरोप लगाया। इसके बाद भोजन सामग्री का सैंपल लिया गया। हेमंत सोरेन ने चतरा को 470 करोड़ की दी सौगात। सीएम ने विपक्ष को खूब सुनाया। बोले प्रदेश में बिचौलियावाद पर लगाम लगा। चतरा में सिमरिया प्रखंड में मंगलवार को आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिरकत की। उनके साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, बादल पत्रलेख व बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद भी थी। शिविर में मुख्यमंत्री ने 470 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन तथा परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रखंड व जिला मुख्यालय से बिचौलियावाद समाप्त करने के लिए सरकार ने आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया है। हर प्रखंड के सभी पंचायत में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में शिविर ने बहुत हद तक बिचौलियावाद पर लगाम लगा दी है। जनता का काम उनकी पंचायत में आयोजित होने वाले शिविर के माध्यम से ही हो रहा है। गोंडा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने बसंत राय में रखी 10 करोड़ 72 लाख के सामुदायिक स्वास्थ्य अस्पताल की भवन की आधारशिला। बसंत राय प्रखंड मुख्यालय स्थित ऐतिहासिक तालाब बसंत राय तालाब के किनारे 30 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास डॉक्टर निशिकांत दुबे व विधायक अमित मंडल ने संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया। 10 करोड़ 72,48,000 रुपए की लागत से बनने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास से पूर्व भूमि पूजन किया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर दुबे ने कहा कि बसंत राय प्रखंड पिछड़ा क्षेत्र रहा है, यहाँ स्वास्थ्य सुविधा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। का बेटा कहाँ है फिल्मी स्टाइल में खुलवाया दरवाजा, गर्दन पर चाकू रखकर मांगा कैश जेवर, फिर मौका मिलते ही महिला ने कर दिया ऐसा काम। देवघर के सारड़ बाजार में दिन दहाड़े चाकू का भय दिखाकर घर में घुसने हुआ महिला के गर्दन पर चाकू रखकर जेवर नकदी लूटने का असफल प्रयास किया गया। महिला ने शोर किया लेकिन बदमाश फरार होने में सफल रहे। हालांकि बाद में पुलिस ने स्थानीय लोगों के सहयोग से आरोपित रोहित मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को लेकर पीड़िता पिंकी देवी ने बताया कि करीब 1 बजे बच्ची के साथ वह छत पर थी। उसका पति आनंद शाह सारड़ चौक स्थित फल की दुकान में था। बेटा भी घर से बाहर था, नीचे का गेट लगा हुआ था। उसी बीच एक व्यक्ति उसके बेटे को खोजते हुए वहां पहुंचा। जब उसने अपने बेटे के घर से बाहर होने की बात कही तो उसने महिला से उसके पति का मोबाइल नंबर मांगा। महिला जब फ़ोन नंबर देने गेट के पास पहुंची तो युवक ने चाकू निकालकर महिला पर वार कर दिया, जिससे उसकी उंगली कट गई। इसके बाद युवक ने महिला के गर्दन पर चाकू रखकर जेवर व नकदी निकालने को कहा। वही नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। झारखंड में कोयले से लदे 54 ट्रक जब्त, बिहार जा रहे कोयला लदे। 50 से अधिक ट्रकों को कोयले की ढुलाई के लिए वैध दस्तावेज नहीं होने के आरोप में झारखंड के धनबाद जिले में जब्त कर लिया गया। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लगभग 1350 टन कोयला ले जा रहे
ट्रकों को धनबाद प्रशासन ने एक विशेष अभियान के तहत जब्त किया है। यह अभियान रविवार रात 11 बजे से शुरू होकर सोमवार तड़के 4:30 बजे तक चला। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि जिला खनन कार्य बल ने जीटी रोड पर तोपचाची क्षेत्र में कुल 44 और हरिहरपुर इलाके में 10 ट्रक को जब्त किया। इसमें बताया गया कि इन 54 ट्रकों के पास कोयले की ढुलाई के लिए वैध दस्तावेज नहीं थे। धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि जिले में कोयला, रेत और खनिज के अवैध खनन, भंडारण और ढुलाई के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। 3 पहाड़ के टेंट संचालक की हत्या, बाइक गायब, जांच के लिए दुमका से आएगी डॉग स्क्वाड। धनबाद के राजमहल थाना क्षेत्र के बेगमपुर स्थित झमझमिया काली मंदिर के पास रेलवे ट्रैक के किनारे से एक युवक का शव मंगलवार की सुबह बरामद हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं अनियंत्रित हत्या के बाद शव को वहां लाकर फेंका गया है। माना जा रहा है कि इसके पीछे अपराधियों का मकसद हत्या को आत्महत्या का रूप देने का रहा होगा। शव की पहचान 3 पहाड़ निवासी रंजीत मंडल के पुत्र तुषारकांत मंडल, जो कि 25 वर्षीय के रूप में हुई है। पिछले कुछ समय में पिता के बीमार रहने से तुषार खुद टेंट का काम देख रहा था। तुषार के पिता का 3 पहाड़ में टेंट का कारोबार है। हत्यारे का सुराग लगाने के लिए दुमका से डॉग स्क्वाड को यहां मंगाया जा रहा है। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल की घेराबंदी कर दी है। किसी को वहां जाने को नहीं दिया जा रहा है। पारिवारिक सूत्रों ने बताया कि सोमवार की शाम करीब 6:30 बजे राजमहल के नीलकोठी स्थित मामा घर से अपने घर 3 पहाड़ जाने की बात कहकर तुषार बाइक लेकर निकला था। जब वह रात तक घर नहीं पहुंचा तो परिजन काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ भी नहीं पता चल सका। गुमला में हादसे को आमंत्रित कर रही जर्जर पानी की टंकी, 30 साल पहले हुआ था निर्माण। गुमला जिला मुख्यालय के बाजार टांडवे स्थित जर्जर पानी टंकी बड़े हादसे को आमंत्रित कर रही है। करीब 30 साल पहले बनी यह पानी टंकी जर्जर हो चुकी है। चारों ओर से प्लास्टर उखड़ने लगा है। वहीं पानी टंकी के पिलर में दरार पड़ गई है, जिससे साफ तौर से पानी टंकी में छड़ देखा जा सकता है। अगर यह पानी टंकी को समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पानी टंकी के समीप सप्ताह में 2 बार बाजार लगता है। अगर उस समय कुछ अप्रिय घटना घटती है तो लोगों की जान माल की क्षति हो सकती है। बताते चले कि यह पानी की टंकी काफ़ी पुरानी है। इससे शहर के घाटों बगीचा, पालकोट रोड, गौस नगर, खड़ियापाड़ा, अंबेडकर नगर, आज़ाद बस्ती, सीसी रोड, कन्वेंट स्कूल तक व गांधीनगर के कुछ हिस्सों में पेयजल आपूर्ति होती है। हजारीबाग में पुलिसकर्मी ने 28 राउंड फायरिंग कर फैलाई दहशत। झारखंड के हजारीबाग में नशे में धुत पुलिस के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने सर्विस रिवॉल्वर से 28 राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। गनीमत यह रही कि अंधाधुंध फायरिंग में कोई जख्मी नहीं हुआ। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर कुछ पुलिसकर्मियों ने उसे काबू में किया। फिलहाल उसे हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। पुलिस के मुताबिक उसे जेल भेजा जाएगा। बताया गया कि सीपीआर ड्यूटी में तैनात ब्रजनंदन नामक एएसआई ने हजारीबाग जिला पुलिस लाइन से बाहर निकलकर और सड़क पर खड़े होकर फायरिंग करने लगा। पहली बार उसने करीब 6 राउंड गोलियां हवा में चलाई। इसके बाद वह वापस बैरक गया और रिवॉल्वर में गोलियां भरकर फिर बाहर आकर फायरिंग करने लगा। इससे इलाकों में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। बताया जाता है कि मैगजीन में 35 गोलियां होती हैं, जिसमें से उसने 28 गोलियां चलाई। गोलियों की आवाज़ से पुलिस लाइन में रह रहे जवानों के बीच भी अफरा तफरी मच गई। इसके बाद 2 जवानों ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर एएसआई ब्रजनंदन को पकड़ा। फिलहाल उसे मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस संबंध में पूछे जाने पर पुलिस लाइन के मेजर देवव्रत ने कहा है कि पुलिस लाइन में गोलीबारी हुई है। हजारीबाग के एसपी मनोज रतन चौथे ने कहा कि इस मामले में आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कानूनी सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अदालत के आदेश के बाद पेंशन फाइल के निपटारे में आई तेजी। जिला शिक्षा विभाग ने पेंशन की फाइलों का निपटारा करने में आ रही समस्या का तत्काल निपटारा करने का निर्णय लिया है। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी निर्मला कुमारी बिलेरिया खुद फाइलों का निपटारा कर रही हैं। इन्होंने जिले के सभी सेवानिवृत्त शिक्षकों से अपील की है कि उनकी फाइल अगर अटकी है तो वे उनसे आवेदन कर मिले, तत्काल समस्या का निपटारा किया जाएगा। बताते चले कि अब तक पेंशन को लेकर शिक्षकों को फाइलों का निपटारा करने के लिए महीनों तक जिला शिक्षा विभाग के चक्कर काटने पड़ते थे। इसे लेकर शिक्षकों की काफ़ी शिकायतें थी। इसीलिए अब जिला पदाधिकारी ने खुद इनकी मॉनिटरिंग करने का निर्णय लिया है। अब चूंकि शिक्षा विभाग में लिपिकों का भी तबादला हो गया है,
इसलिए उम्मीद की जा रही कि तत्काल पेंशन फाइलों के निपटारे की कवायद वाकई में सफल होगी। निर्मला कुमारी बेरेलिया ने इसे लेकर प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक कर सेवानिवृत्त शिक्षकों की समस्याओं के निपटारे के लिए उनसे संपर्क करने को कहा है। और तलब है कि हाल ही में न्यायालय ने पेंशन फाइलों को लटकाए जाने को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद मामले में पूरी गंभीरता बरते जाने की कवायद शुरू कर दी गई है। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं को लेकर चलेगा महाअभियान। पीएम मोदी ने खूंटी में किया था ऐलान। आदिवासी इलाकों में केंद्रीय योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महाअभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इस अभियान का मकसद आदिवासी लोगों के बीच सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी मुहैया कराना है ताकि वे इसका लाभ उठा सके। योजना का मकसद बुनियादी सुविधाओं से दूर आदिवासी बहुल गांवों में सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी, पक्का घर, स्वच्छ पेयजल और अन्य सरकारी सुविधाएं उनके घरों तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी महाअभियान के तहत विकास से दूर देश के 200 जिलों में 22,000 आदिवासी समूह तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय ने इसके लिए सूचना, शिक्षा और प्रसार अभियान चलाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी से 15 नवंबर 2023 को यह अभियान चलाने की घोषणा की थी। लातेहार में माओवादियों ने मजदूर को पीटा, मिक्सर मशीन में लगाई आग। दूसरे जिलों में भी तांडव। नक्सलवाद और माओवाद प्रभावित प्रदेश लातेहार में भाकपा माओवादियों ने पुल निर्माण में काम में लगी मशीनों को जलाकर निर्माण ठप कर दिया। महुआ टांडा थाना क्षेत्र के चुटिया गांव की इस घटना में माओवादियों ने पुल के निर्माण में लगे मजदूरों और मिस्त्रियों के साथ मारपीट भी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से इलाके में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उग्रवादी और पीएलएफआई के नक्सली तांडव कर रहे हैं। बीते दिनों लोहरदगा में भी माओवादियों का तांडव देखा गया। यहां माओवादियों ने 3 नहरों की मरम्मत और पक्कीकरण में लगाए गए मशीनों को भी फूंक डाला। खबरों के अनुसार उग्रवादियों ने साइट पर सो रहे मजदूरों को गोली मारकर मौत की नींद सुलाने की धमकी दी। नए साल में नहीं मिलेगा मुफ्त राशन, आम जनता को होगी परेशानी। जानिए वजह। नए साल में इस बार गरीबों को राशन नहीं मिलेगा। यह जानकारी मंगलवार को डोरंडा के शिशु सदन स्कूल परिसर में फेयर प्राइस शॉप लीडर्स एसोसिएशन की जिला स्तरीय बैठक में जिला अध्यक्ष ज्ञानदेव झा ने दी। उन्होंने बताया कि दुकानदार विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार पीडीएस दुकानदारों को बकाये कमीशन को देने आनाकानी कर रही है। पीडीएस दुकानदारों को कमीशन का पैसा नहीं मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। कई बार कमीशन समेत अन्य मांगों को लेकर बैठक हो चुकी है। इसके बाद भी पीडीएस दुकानदारों की मांग पूरी नहीं हो सकी है। इससे पीडीएस दुकानदारों में सरकार के प्रति नाराजगी है। प्रदेश महामंत्री सूर्य प्रताप सिंह ने कहा कि 5,38,000 पीडीएस दुकानदार 81 करोड़ कार्डधारियों को अनाज वितरण करते हैं। उनको नज़रअंदाज करने से आम आदमी को परेशानी होगी। मौके पर रांची की सभी प्रखंडों से पीडीएस दुकानदार बैठक में पहुंचे और सभी ने आंदोलन का समर्थन किया। सरना कोर्ट की मांग पर भारत बंद की तैयारियों की समीक्षा की। 29 को निकलेगा मशाल जुलूस। केंद्रीय सरना समिति और अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की मंगलवार को RTIT बिल्डिंग कचहरी परिसर में बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने किया। केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि सरना कोड लागू करने के लिए पूरे आदिवासी समाज में जागरूकता आई है। आदिवासी सेंगल अभियान सालखन मुर्मू के आह्वान पर 30 दिसंबर को झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात एवं अन्य राज्यों के आदिवासी सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। बंद की पूर्व संध्या पर 29 दिसंबर को रांची, लोहरदगा, गुमला, हजारीबाग सहित अन्य जगहों के प्रमुख स्थलों पर मशाल जुलूस निकाला जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय सरना समिति के महासचिव संजय तिर्की, उपाध्यक्ष प्रमोद इक्का, सचिव विनय उरांव, पंचम तिर्की सहित अन्य मौजूद थे।